माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम अपनी जो स्पोकन इंग्लिश की हमने सीरीज़ शुरू की है, तो उसमें आज हम लोग आजकल जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होते हैं इसमें चार तरह के जो होते हैं ना, वो जो कंडीशन होती है वो चार तरह की होती है। एक होती है फैक्ट होते हैं, जो कि मतलब सूरज मशरिक़ से निकलता है या ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती हैं, जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। और कोई भी जो एक हकीकत है कि हम आईएमएफ से हम लोग कर्जा लेते हैं, ये एक फैक्ट है, ये हकीकत है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉल करती है। अगर जो हमारी डेली रूटीन होती है, हम जो रोज़ाना के काम करते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड पे हम जनरल कन्वर्सेशन और फॉर्मल राइटिंग में किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, वो थोड़ा एडवांस लेवल है, वो भी डेफिनेटली हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा सेकंड वाला टॉपिक है कि डेली रूटीन हम लोग किस तरह हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉल करती है, हम क्यों इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए जी, सबसे पहला मैंने जो सेंटेंस लिखा वो लिखा है कि मैं दफ़्तर जाता हूँ और वहाँ मैं बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए काम करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ये इस तरह आप प्रेजेंट डेफिनेट को देखना चाहते हैं कि ता अलिफ ता मतलब ता है, तू है, आता है, तो नहीं, इस तरह ना आप लोग सीखें इंग्लिश। आप कंडीशन देखें कि कंडीशन क्या होती है, वहाँ हम लोग कैसे बोलना है, कौन से हमने टेंसेस यूज़ करने हैं। ये देखिए, ये मेरी एक रूटीन है, मैं रोज़ाना, अब मैं कहूँ कि मैं रोज़ाना उठती हूँ और मैं घर वालों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, ये मेरी डेली रूटीन है। और ये जो डेली मेरी रूटीन होगी, जो मैं बार बार अपने काम करती हूँ, वो मेरे प्रेजेंट सिंपल में फॉल करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में उसको हम लोग बनाएंगे। तो ये है जी मेरा पहला सेंटेंस, हम पहले इसको बनाते हैं और फिर हम आगे कुछ डिस्कस करेंगे। किसके साथ ही आज हम लोग नेगेटिव भी सीखेंगे, कि नेगेटिव हम कैसे बताइए। अब मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि जो जो सिंगुलर्स जितने भी होते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनेट में, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम लोग हेल्पिंग वर्ड तो यूज़ ही नहीं करते, हम डायरेक्ट वर्ब यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। अगर सिंगुलर है तो उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। अगर ये प्लूरल है, आई वी दे यू के से, तो फिर सिंपल हम वर्ब लिखते हैं, इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते। आज हमने नेगेटिव भी इसके साथ ही सीखने हैं। देखिए नेगेटिव, चलो पहले ये बता देती हूँ, उसके बाद हम फिर वो नेगेटिव का बताती हूँ। मैं दफ़्तर जाता हूँ, वहाँ मैं बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए काम करता हूँ। ये मैंने इसलिए थोड़ा लंबा सेंटेंस लिखा है कि हम पहले हम ब्रेक करना भी सीखेंगे साथ साथ, कि किस तरह एक लंबे सेंटेंस को हम लोग छोटे सेंटेंसेस में चेंज करके हम इजीली उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं दफ़्तर जाता हूँ, ये एक बात है, ठीक है। और उसके बाद हमारी अगली बात क्या है कि मैं बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए काम करता हूँ। ये दो बातें हैं और ये दो सेंटेंसेस जुड़ के एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। तो डेफिनेटली पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं दफ़्तर जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, ठीक है। अब ये किस में है जी, ये प्लूरल है, तो इसमें हम लोग सिंपल वर्ब यूज़ करेंगे, ऐसे यस का हम इजाफा नहीं करेंगे। तो काम वो क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो जाने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, गो, ठीक है। आई गो, आई प्लूरल वर्ब है, आई वी दे यू है, तो सिंपल वर्ब गाना है। सिंपल वर्ब क्या है हमारा, जो बेस वर्ब की फॉर्म होती है, गो है। आई गो, कहाँ जाता हूँ, दफ्तर, आई गो टू ऑफिस, ठीक है। ये बात समझ आ गई है हमें। वहाँ मैं बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए काम करता हूँ, देयर, वहाँ, वहाँ की इंग्लिश हो गई, ठीक है। आगे हमने क्या करना है जी, मैं, हमारा सब्जेक्ट है, बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए काम करता हूँ। आगे सब्जेक्ट क्या करता है, काम करता है, ठीक है जी। तो हम सब्जेक्ट लिख देंगे आई, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है जी, वर्क, वो काम करता है, तो वर्क, ठीक है। आगे वो रिमेनिंग सेंटेंस क्या आएगा कि हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, हमारा वर्ब भी हो गया, काम करता है। काम करता के लिए सिंपल सा एक हम लिखेंगे वर्क, ठीक है। मैं काम करता हूँ किसके लिए, आगे जो रिमेनिंग सेंटेंस होगा बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए, फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। आपने देखा किस तरह सब्जेक्ट और वर्ब हमने उसकी पहचान की है। उसके बाद हमने रिमेनिंग सेंटेंस लिख लिया, तो इजीली हमारा ये सारा ट्रांसलेट हो गया है। ये इसलिए मैंने सिंपल सिंपल सा बता दिया, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में से बड़ी डिटेल से बता चुकी हूँ, ठीक है। अब जो है ना, मैं आपको बताती हूँ कि इसी के नेगेटिव हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास ही शीट है ना, ठीक है। तो इसका हम वर्ब में ऐसे यस का इजाफा करते हैं, लेकिन अगर जब नेगेटिव सेंटेंसेस होने हैं तो हमने ऐसे यस का इजाफा डज लगा के करना है।
मतलब डज लगा दिया हमने तो वर्ब फिर हम लोग सिंपल लिखेंगे, एस या एस वर्ब के साथ नहीं लिखेंगे, मतलब हमने डज लिख दिया है। इसी तरह आपको पता है कि प्लूरल के साथ आई वी दे यू नहीं आता, उसमें हम लोग वर्ब के साथ एस या एस नहीं आता, हम सिंपल डू लिखेंगे। तो साथ हम लोग फिर नॉट लिखेंगे, क्योंकि नॉट वाले सेंटेंस बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट और यहाँ लिखेंगे डू नॉट। अब देखो, मैं दफ्तर नहीं जाता, इसमें हम नहीं ऐड कर लेते हैं। आई डू नॉट, क्या आ जाएगा? आई डू नॉट गो टू ऑफिस, मैं दफ्तर नहीं जाता। तो सब्जेक्ट के बाद हमने डू नॉट लगा देना, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम लोग डू नॉट लगाएंगे। गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाता, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान हम लोग डू नॉट लिख देंगे। ठीक है, ये समझ आ गई हमें। अब हम लिखते हैं कि कोई नाम लिख लेते हैं कि मारिया, मारिया दफ्तर नहीं जाती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट यहाँ आ गया, यहाँ मारिया आ गया। मारिया, आप देखें क्या है, ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है? तो सिंगुलर के साथ ऐसे सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट लगाएंगे, और प्लूरल के साथ हम लोग डू नॉट लगाएंगे। अब क्या है, मारिया क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, तो इसके हम लिखेंगे डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट हमने लगा दिया हम लोगों ने। अब मतलब जो एस या ई एस है वो यहाँ हमने शो कर दिया है, तो इसके अब हम जो वर्ब होगा वो सिंपल ही लिखेंगे, वर्ब के साथ अब हम कुछ नहीं लिखेंगे। मारिया डज नॉट गो टू ऑफिस। बात समझ आई आपको कि नेगेटिव सेंटेंस किस लिए इसके थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, किस तरह हम उनको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आई वी दे यू है तो हम लिखेंगे उसके साथ तो ऐसे यस का इजाफा है ही नहीं, वो सिंपल हम लिखेंगे कि आई डू नॉट गो टू ऑफिस। ठीक है, आई के सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लिख देंगे, जो सिंपल नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा। जब हम लोग ये लिखे सिंगुलर लिखेंगे, कोई नाम होगा मारिया, बिलाल, अली, इस तरह के जो नाम होंगे, या ही शी इट हम लोग यूज़ करेंगे। जब हम एक सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे लाइक माई स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो माई स्कूल डजेंट ओपन एट 8 o'clock। ठीक है ना, तो माई स्कूल एक सिंगुलर है, तो उसके साथ भी हम लोग डज नॉट का वर्ड यूज़ करेंगे, हम लोग डू नॉट नहीं, डू नॉट नहीं हम करेंगे, एस या ई एस लगा के, मतलब ई एस का इजाफा करके डू के साथ हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट। ठीक है, ये इतना से इसमें डिफरेंस है। और हम लोग क्या करेंगे जी, और फिर हमारा जो वर्ब होगा ना वो सेम हो जाएगा, फिर वर्ब के साथ हमारा ये जो हमारा है ना कि हमने वर्ब ऐसे यस का इजाफा करना है, वो हम नहीं करेंगे। चलो मैं अब यहाँ लिखती हूँ कि यहाँ क्या है, क्या मेरा स्कूल, या अली का स्कूल, मेरा लिखती हूँ, मेरा स्कूल 8 बजे नहीं खुलता, नहीं खुलता। बात समझ आ गई? अच्छा, माए, माई स्कूल लिख दिया हमने, तो माई स्कूल क्या चीज़ है, ये सिंगुलर है। ठीक है ना, तो नहीं के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए डज नॉट। ठीक है, माई स्कूल डज नॉट। अब हमने डज नॉट लिख दिया। अब जो हमारा वर्ब है खुलता, ठीक है, वो हमारा वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब की इंग्लिश क्या होती है, ओपन। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे ओपन, खुलना। माई स्कूल डज नॉट ओपन। आप अगर हम लोग ये करें ना, दे भी लिख दें, एट 8 o'clock, माई स्कूल डज नॉट ओपन एट 8 o'clock। अगर हम लोग नहीं वाले जुमले, ये ना नेगेटिव सेंटेंस ना होते, सिंपल सेंटेंस होते, माई स्कूल ओपन आता, फिर माई स्कूल ओपन्स एट 8 o'clock। ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव वाले सेंटेंसेस आने हैं तो उसमें हम लोगों ने डज नॉट लगा देना सिंगुलर के साथ, फिर वर्ब के साथ हमने ऐसे इसको कुछ नहीं लिखना, वर्ब हम सिंपल ही लिखेंगे जो कि वर्ब बेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो माई स्कूल डज नॉट ओपन एट 8 o'clock, इसमें ये मुसीबत नहीं होती हम लोग ऐसे यस लगाने की, हमने क्योंकि डज नॉट लगा दिया है। ठीक है जी, ये बात समझ आएगी। अब इसी सेंटेंस को हम लोग ना प्लूरल में देख लेते हैं कि अगर प्लूरल कोई वर्ड आएगा तो हम लोग ना क्या करने हैं। प्लूरल में ये है कि उनका स्कूल लिख देते हैं हम लोग। ठीक है जी, हम लोग कह देते हैं भाई उनके स्कूल। ठीक है, उनके स्कूल लिख देते हैं, या प्राइवेट स्कूल्स लिख देते हैं हम लोग। ये सिंपल सा है कि प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स मतलब ज़्यादा स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स 8 बजे नहीं खुलते, तो हम क्या लिखेंगे, प्राइवेट
स्कूल्स मतलब ज़्यादा स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा चीज़ है तो वहाँ हमने क्या लिखना है, डू नॉट। प्राइवेट स्कूल डू नॉट। तो ये वर्ब हमने सिंपल वर्ब लिखना है, वर्ब के साथ हमने कोई इजाफा नहीं करना। बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लिखनी है। प्राइवेट स्कूल डू नॉट ओपन एट 8 o'clock। ठीक है जी, बात समझ आ गई। किस तरह हमने डज लगाना है, किस तरह हम लोगों ने डू नॉट लगाना है। और डज नॉट और डू नॉट का चक्कर होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, फिर वर्ब जो होती है वो सिंपल ही जो बेस फॉर्म होती है वही लिखनी होती है हम लोगों ने। आगे जी, आगे फिर वो क्या कहते हैं, रूटीन में कहता है कि मैं 1 बजे के करीब मतलब ब्रेक लेता हूँ, दोपहर का खाना खाता हूँ। ये उसकी रूटीन है, वो रोज़ाना ये काम करता है। तो यहाँ क्या है, मैं, ठीक है, मैं हमारा हो गया सब्जेक्ट। वो क्या करता है, वो ब्रेक लेता है। वो काम क्या करता है, वो ब्रेक लेता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब आपको पता है तो आपका सेंटेंस बन गया है। आई, ठीक है, तो आई प्लूरल आता है तो उसमें हम लोग जो हमारा वर्ब होगा वो सिंपल होगा, उसमें एस या यस का हम लोग इजाफा नहीं करें, इस झंझट में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आई टेक ब्रेक, वक्फा लेना या ब्रेक लेना क्या होता है, आई टेक ब्रेक। ये दो काम हमारे हो गए, सब्जेक्ट भी चला गया, वर्ब भी चला गया। उसके बाद हमने रिमेनिंग सेंटेंस लिखना है। क्या करते, कहता है 1 बजे के करीब, तो क्या करीब के मतलब नियर 1 o'clock। आई टेक ब्रेक नियर 1 o'clock, इतना हमारा सेंटेंस क्या हो गया। और दोपहर का खाना खाता हूँ, और की इंग्लिश कहते हैं एंड। और दोपहर का खाना खाता हूँ, खाने के लिए वर्ड यूज़ करता है आजकल हैव। एंड हैव खाता हूँ, खाता हूँ के लिए हम लोग आजकल क्या यूज़ करते हैं, एडवांस इंग्लिश में हैव का वर्ड यूज़ करते हैं। एंड हैव दोपहर का खाना माई लंच, और मैं अपना दोपहर का खाना खाता हूँ। देखिए किस तरह एक लंबा सेंटेंस था, आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट था कि हम इसको कैसे लिखेंगे। उसको तोड़ेंगे, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के वो कॉम्प्लेक्स बने होते हैं। तो इसलिए इनको हम तोड़ तोड़ के ही बनाएंगे, और जब वो बनेगा तो हमें पूरी बात समझ आएगी। आई टेक ब्रेक नियर 1 o'clock एंड हैव माई लंच, अपना लंच करता हूँ। आके देखिए जी वो क्या कह रहा है, कहता है मुझे क्रिकेट पसंद है। अरे रोज़ाना की बात है ये, उसकी एक रूटीन में शामिल है। मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद है। ये उसकी एक्टिविटी है, ये बदल नहीं रही। वो उसकी जो पसंद है वो पसंद है। तो वो क्या कह रहा है, मुझे क्रिकेट पसंद है। मुझे के लिए क्या आएगा, आई। क्या चीज़, उस वो काम क्या करता है, पसंद करता है किसी चीज़ को, तो वो होगा उसका काम करना। ठीक है, आई पसंद करना लाइक होता है। आई लाइक क्या करता है, क्रिकेट। आई लाइक क्रिकेट। अगर यहाँ होता है कि अली, अली, अली के बाद लाइक आना था, नहीं, अली सिंगुलर है तो फिर आना था लाइक्स। अली लाइक्स क्रिकेट। बात समझ आ गई। आगे देखें, मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है, मुझे क्या है जी, पसंद है। लव, लव टू होता है, पसंद है के लिए लव टू। क्या करना, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लव टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलना पसंद है। अगर हम इसी जुमले को नेगेटिव में करें तो क्या होगा जी, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक क्रिकेट। बात समझ आ गई। मेरा काम था आपको सिंपल सेंटेंसेस भी बताना और नेगेटिव सेंटेंसेस भी बताना, तो इसलिए मैं दोनों तरह ट्रांसलेट कर रही हूँ। मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है। और क्या आगे हम इसको नेगेटिव में बताना है कि उसे मतलब क्या कह लें जी, हम लोग यहाँ लिख लें कि सजाद को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। बात समझ आ गई। हम यहाँ क्या लिखेंगे, सजाद। अगर नहीं नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो सिंगुलर है तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे, डज नॉट। डज नॉट के बाद क्या आएगा, बेस फॉर्म वर्ब की, डज नॉट लाइक क्रिकेट। डज नॉट लाइक, सजाद को पसंद नहीं है या खेलना पसंद नहीं करता। ठीक है, ये एक ही बात है क्योंकि ये उनकी डेली रूटीन है। तो सजाद, अगर आप ये यहाँ एक देखें, मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप कहेंगे मैम ये तो करता कुर्ता तो कोई भी नहीं आ रहा इस तरह, लेकिन सेंस तो वही है ना, मतलब उसकी वो हैबिट है, उसकी डेली रूटीन है, ये रियलिटी है उसकी ज़िंदगी की। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट सिंपल में ही फॉल करती हैं। इस वजह से मैंने ये सेंटेंस भी लिखना ज़रूरी समझा कि आप ये ना कहें कि मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, यही हम करता हूँ एंड पे कहेंगे तो ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। नहीं, मुझे क्रिकेट पसंद है, इसी का भी मीनिंग वही है।
ठीक है जी। सजाद डज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। सजाद डज नॉट लाइक, डज नॉट लव भी लिख सकते, लव टू भी लिख सकते हैं, लाइक भी लिख सकते हैं। सजाद डज नॉट